नमस्ते साधकों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र रिश्ते की जो सिर्फ तिलक या परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा और अमरता का प्रतीक है। भाई दूज, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम भाई दूज क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हुई थी वो घटना जब मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के प्रेम के आगे झुक गए थे। उसी दिन यमराज ने वरदान दिया था, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा, तिलक लगवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसका जीवन दीर्घायु और सुखमय होगा। तब से यह दिन बन गया भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक। बहुत समय पहले सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के 2 संतान हुए। यमराज, जो मृत्यु और न्याय के देवता कहलाए, और यमुना, जो जल और जीवन की देवी बनी। यमराज धर्म और सत्य के रक्षक थे, जो हर जीव के कर्मों का न्याय करते थे, और यमुना पवित्रता, प्रेम और करुणा की मूर्ति थी, जिनके जल से जीवन बहता था। यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। हर दिन वो सोचती, काश मेरा भैया एक बार मिलने आ जाए। लेकिन यमराज मृत्यु के देवता थे, जिनके लिए विश्राम का कोई समय ही नहीं था। हर वर्ष मैं ये दीप जलाती हूँ, इस आस में कि मेरा भाई मुझसे मिलने आएगा। शायद उसे याद नहीं कि उसकी बहन का इंतजार भी पूजा बन जाता है। यमुना, प्रेम और पवित्र की देवी, अपने भाई के स्नेह की प्रतीक्षा करती रही। स्वामी, आपकी बहन यमुना आज भी दीप जला रही है और आपके आने की राह देख रही है। मृत्यु का देवता समय से बंधा है, पर आज मेरा हृदय कहता है मैं नियम तोड़ दूं। आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। और उस दिन पहली बार मृत्यु ने भी प्रेम के आगे झुकना पड़ा। मृत्यु ने जीवन को गले लगाया। कई वर्षों तक यमुना प्रतीक्षा करती रही और एक दिन उन्होंने प्रेम पूर्वक निमंत्रण भेजा। भैया, एक बार मेरे घर आइए, मैं आपकी आरती करूंगी, आपको भोजन खिलाऊंगी। यमराज ने निमंत्रण स्वीकार किया और कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को वे अपनी बहन के घर पहुंचे। भैया, आप सच में आ गए। मेरे दीपक आज व्यर्थ नहीं गए। दीप तेरे प्रेम के है बहन, यह अंधकार को भी रोशनी में बदल देते हैं। उस दिन धरती पर मृत्यु नहीं बल्कि प्रेम उतर आया था। भैया, ये दीपक मैंने आपके लिए जलाए हैं ताकि मेरी रोशनी आपके अंधकार को छू ले। आज मेरे ये आंसू यमुना के जल में मिल जाएं, ताकि हर बहन का प्रेम पवित्र हो जाए। बहन, तेरे ये आंसू ही तेरी आरती है। आज तेरा प्रेम ही मेरे लिए पूजा बन गया। यमुना के आंसू अमृत बन गए और उस क्षण उनका प्रेम अमर हो गया। भैया, ये जल जीवन देता है, पर आज ये जल भी धन्य हुआ आपके स्पर्श से। और आज मेरा हृदय भी पवित्र हुआ तेरे स्नेह के स्पर्श से। उस क्षण यमुना का जल नहीं, पूरा संसार पवित्र हो गया। आज से जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा, तिलक लगवाएगा, प्रेम से भोजन करेगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसका जीवन दीर्घ, प्रकाशमय और सुखमय होगा। भैया, आपने इस दिन को अमर बना दिया। यमराज का यह वचन ही भाई दूज का जन्म बना। भैया, मैं जल की देवी हूँ,
और आज मैं यह जल आपको अर्पित करती हूँ। जैसे यह जल सबको जीवन देता है, वैसे ही मेरा आशीर्वाद हर भाई को दीर्घायु दे और मृत्यु भी उसके द्वार से लौट जाए। बहन, तेरे प्रेम ने मृत्यु को अर्थ दे दिया। अब मृत्यु भी जीवन का उत्सव बनेगी। उस क्षण प्रेम ने मृत्यु पर विजय पा ली। भैया, अगली बार देर मत करना। ये दीपक हर वर्ष आपकी राह देखेगा। हर दीप में, हर बहन में मैं तेरे प्रेम की तरह रहूंगा। और उस दिन से हर वर्ष कार्तिक द्वितीय को भाई दूज का दीपक अमर हो गया। आज भी यह मान्यता है कि भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन को यमद्वितीय स्नान कराता है। यमद्वितीय स्नान होने से भाई को अमरता का फल मिलता है और बहन को सुहागन का फल मिलता है। आइए जानते हैं कि आज के दिन यमद्वितीय स्नान कहाँ पर होती है। आज भी यमद्वितीय स्नान मथुरा में जीवित है। हजारों वर्ष बीत गए, पर मथुरा की यमुना में आज भी वही प्रेम बह रहा है। विश्राम घाट पर आज भी बहनें अपने भाइयों के साथ यमुना स्नान करती है, तिलक लगाती है, दीप प्रभावित करती है और यमराज और यमुना के मंदिर में दर्शन करती है। मानो कहना चाहती हो, मृत्यु से बड़ा प्रेम है और प्रेम ही अमरता है। मथुरा में आज भी यमद्वितीय स्नान होता है, जहाँ आज भी यमद्वितीय का दीपक जलता है। भाई दूज इसलिए मनाई जाती है साधकों, ताकि हमें यह याद रहे, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और बहन का स्नेह मृत्यु से भी शक्तिशाली है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम से भय मिटता है और जीवन अमर हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस प्रेम को दीपक की तरह फैलाइए, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य पौराणिक कथाएं सुनने के लिए औरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को यमद्वितीय की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।